हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ सरबजीत सिंह, पीजीडी मैथमेटिक्स। नाउ आज हम रिलेशन फंक्शन जो कि क्लास 11 का, आज हम सेकंड क्लास पे हैं। तो सेकंड क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2 भी स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट भी बताऊंगा। बेसिकली मैं बात करूंगा कि रिलेशन होता क्या। तो रिलेशन पे हम फोकस करेंगे कि जो रिलेशन है वो है क्या। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं रिलेशन की। मान लो कोई भी, यहाँ पर एक डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की बुक से डेफिनेशन हमने लिया है। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A and B। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी अगर बात करूं तो दो सेट होंगे तो ही उनमें रिलेशन होगा। एक सेट में अपना ही रिलेशन है, ठीक है, बट मिनिमम 2% के लिए रिलेशन बनता है। तो रिलेशन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं ये पूरी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक फिगर ली है, ठीक है, ये एरो डायग्राम होता है। तो यहाँ पर जैसे ए से जो नेम स्टार्ट हो रहे हैं अली, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं भानु, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं बिनोय, ऐसे जो सी से चंद, तो ये इनमें एक ये रिलेशन तो इनमें है ये। तो ये पर्टिकुलरली बता दिया गया जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो अली है, ऐसे जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं भानु है, और जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं बिनोय भी है। तो ये एक एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो पहले एलिमेंट जैसे इसमें ए बी सी, ये पहले एलिमेंट्स है, इसको बोला जाता है डोमेन। ये हमारा होता है डोमेन। और जो बाद के एलिमेंट्स है वो हमारा होता है रेंज। तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। ये डोमेन होता है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो वो जो रेंज होती है। और द होल सेट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। जो बी का, जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो जो बी के जो होल एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोला जाता है, द होल सेट बी, पूरे सेट बी को कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर बोला जाता है। ठीक है, तो रिलेशन बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो रिलेशन ये जो रेंज होगी बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो देखो एक बात और समझना अपना, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, मैं रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे कैसे दिखा सकता हूँ रिलेशन को। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, और इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं। एरो डायग्राम जो कि हमने ये बनाया हुआ, ये एरो डायग्राम, ठीक है। तो सेट रिलेशन को हम दो तीन फॉर्म्स, ये तीन पार्ट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं और बात करूं आगे, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल, मैं इसमें और कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मान लो एन ए के हमारे एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एन ए पी है और एन बी हमारा अगर क्यू दिया हुआ है, और एन क्रॉस बी, मैंने आपको बताया था क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि पी क्यू। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि इसमें कितने रिलेशन बन रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 2⁻, इनका जो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ए दिया हुआ है 1 2 और बी दिया हुआ है 3 4। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है ए 1 2 और बी है 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन बताना है ए टू में कितने बन रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए पहले मैंने आपको बताया था इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं ए क्रॉस बी का, उसमें ए में 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है। तो 2 × 2 यानी कि 4 इसके हमारे क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 4। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया 2⁻4। तो ये हमारा आ गया कितना, 16। यानी कि इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, 16 रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी, तो ये तो हो गया रिलेशन के बारे में बात करना। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। तो देखते हैं, अब हम चलेंगे रिलेशन में एक्सरसाइज हम करते हैं। हमने डोमेन पढ़ लिया, डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है। रेंज हमने पढ़ लिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया को डोमेन क्या होता है। तो इसके ऊपर ही बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो देखते हैं 2.2 में क्या है इस एक्सरसाइज में।
2.2 में हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए, हमें ए सबटेक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, ये कहां तक दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 14 तक। और कह रहा है डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, हमें रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए से ए का रिलेशन बता रहा है। आर हमारे पास है जो वो बता रहा है, वो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमें रिलेशन। ये कह रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए, यानी कि x और y जो है वो a से ही लेने हमें। तो राइट डाउन इट्स डोमेन। तो सबसे पहले मैं इसकी रोस्टर फॉर्म निकालता हूँ। तो देखो इक्वेशन हमारे पास है 3x इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 3x। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो मैं x को 1 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। अगर मैं x को 2 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6। अगर मैं x को 3 रखूंगा मेरा आंसर आएगा 9। ऐसे रखेंगे 4 तो मेरा आंसर आएगा 12। 5 रखने पे क्या आएगा 15, जबकि 15 तो उसमें है ही नहीं, तो हम उसको नहीं लेंगे, इसमें बिलोंग्स टू नहीं है बाय। तो इसलिए हमारे पास ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना है, डोमेन निकालना है एक तो। अब हमें देखो डोमेन निकालना है और कह रहा है रेंज निकालनी है और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कोडोमेन निकालना है। तो हमें ये सब निकालना है। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे बनाऊं, एक एरो ले लेते, चलो 1 2 3 4, और यहाँ पर भी लेते हैं, क्या क्या है 3 6 9 12। तो देखो पहली बात मैंने आपको बताया डोमेन जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन कितना आ गया, इनपुट वैल्यूज 1 2 3 4, और रेंज उसकी सेकंड वैल्यूज 3 6 9 12, और कोडोमेन जो होगा होल सेट, मतलब होल्स का सबसेट। तो ये सारा क्या आएगा 1 2 3 4, सारा होल सेट आ जाएगा जिससे ये सारे एलिमेंट्स हमने लिए। तो दैट इज कोडोमेन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हमें रिलेशन बताना है n नेचुरल नंबर्स के लिए, n नेचुरल नंबर्स के लिए बताना है। नेचुरल नंबर सब जानते हो भाई, हाँ जी बच्चों, नेचुरल नंबर्स यस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। माइनस ही बात है कि बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है रिलेशन इसका एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहां पर बताया गया है x नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके लेस देन 4। और साफ साफ बोला हुआ क्वेश्चन में एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ई बिलोंग्स टू मतलब तो आपको सब पता ही होगा, सेट्स में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बड़े ध्यान से इसको देखना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा जा रहा है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ओके जी, रोस्टर फॉर्म से डिपिक्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक्स को रखूंगा 1, तो मेरा आंसर आ गया 6। दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। फिर मैं रखूंगा एक्स को 2, जब मैंने एक्स को 2 रखा तो y कितना आ गया 7, एक्स को क्या रखा 3, ये आ गया 8। अभी वो सिंपल सी बात है, लेस देन 4 बोला हुआ है तो हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये 4 से कम बोला हुआ है तो हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। अब इसमें कह रहा है कि राइट द डोमेन एंड रेंज। तो भाई अंडरस्टूड डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स, तो डोमेन क्या आ गया इसमें, यस गुड 1 2 3, एंड रेंज कितनी हो गई, रेंज आ गया हमारे पास 6 7 8, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया सेकंड, बहुत इजी है और मजेदार है ये। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें कह रहा है एक दो सेट्स गिवन है, एक है 1 2 3 5, एक ए गिवन है, और बी में गिवन है 4 6 9, ठीक है, दो सेट्स हमें गिवन है। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, हमें रिलेशन फॉर्म करना है ए टू बी। उसमें कह रहा है आर जो दिया हुआ है एक्स वाई, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में डिफरेंस एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स एंड वाई इज ऑड, ओके। मतलब ये कह रहा है इनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए, और साथ में जैसे बताया भी है एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, मतलब एक्स जो ए लेंगे वो एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए,
और y जो है वो b से लेना चाहिए, y बिलोंग्स टू b। तो इसको रोस्टर फॉर्म में मांग रहा है, तो बनाते हैं भाई इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला हम लेते हैं 1, दूसरा क्या आएगा 4, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है देखो 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1, डिफरेंस कितना, डिफरेंस लार्जर में से स्मॉलर मतलब ग्रेटर में स्मॉलर करते हैं, तो 4 माइनस 1 3, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है, वेरी गुड। 1 के साथ 9 नहीं आ सकता बिकॉज डिफरेंस 8 बन जाएगा। 2 के साथ 4 भी नहीं आ सकता, 2 के साथ 6 भी नहीं आ सकता, 2 के साथ 9 ले लेंगे। ऐसे 3 के साथ 4 ले सकते हैं, वेरी गुड। 3 के साथ 6 ले सकते हैं, 6 से 3 का 3 ऑड नंबर आ रहा है, 3 9 नहीं आएगा। 5 4 1 5 6 1 और 5 9 नहीं लेते, तो ये हमारा हो गया रोस्टर। तो अगर आपसे कोई बोले इसकी डोमेन क्या होगी, तो अंडरस्टूड डोमेन 1 2 3 5, 1 2 3 5, और अगर मैं पूछूं इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज है 4 6 9। गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमें ना इसमें एरो डायग्राम दिया हुआ है, एक एरो डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आ रहा है 5 6 7, और यहां पर आ रहा है 3, ये आ रहा है 4, और ये आ रहा है 5। एरो डायग्राम, ये हमारा सेट P है और ये हमारा सेट Q है। अब कह रहे हैं देखो द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। पहला इसको कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने सेट में भी किया हुआ अच्छे से, फिर भी देखते हैं इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देखेंगे एक्स वाई, हाँ क्या ये रिप्रेजेंट हो रहा है बताओ, इनमें क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो यहां पर वेयर x x को क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 6 7। तो हमने जब 5 रखा तो y मेरा 3 आ गया, जब हमने 7 रखा तो y मेरा 4 आ गया, जब हमने मतलब 6 रखा तो y कितना आ गया 4, 7 रखने पर 5। तो ये हमारा आ गया इस पर x बिलोंग्स टू p, x जो है वो p से, बस ये हमारा हो गया, ये पहला रिलेशन हो गया। मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड कहता है रोस्टर फॉर्म, तो बहुत इजी है रोस्टर फॉर्म। क्या बनेगी, वही 5 3 6 4 7 5। तो ये हमारी किस पे कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म। इसमें कहता है डोमेन भी निकालना है, तो भाई बहुत सिंपल से काम है, 5 6 7 दैट इज डोमेन, और रेंज 3 4 5 दैट इज रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। क्लियर? यस। सो वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5 we are given a set that is 1 2 3 4 6, सिर्फ इतनी वैल्यूज गिवन है, और R जो रिलेशन है वो क्या दे रहा है, AB such that AB belongs to A होना चाहिए, ये बात तो ठीक है भाई, and B is exactly okay, B is exactly divisible by B is exactly divisible by A। अब हम करते हैं फर्स्ट इसका पार्ट, हमें इसको लेना पहले रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो देखो B डिविजिबल होना चाहिए, 1 1 1, मतलब B जो है वो इसका डिविजिबल है इसका डिविजिबल है। 1 2 B इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय A, तो ऐसे हम लेंगे 1 3 1 4 1 6, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, और क्या आएगा हमारे पास 2 2 राइट, 2 3 तो नहीं आ सकता, वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, 2 4 2 6, देन 3 3 3 6, देन 4 4 4 6 भी नहीं होगा, 6 6। तो ये हमारा आ गया क्या, रोस्टर फॉर्म। देन हमें कह रहा है डोमेन निकालो, सो इजी। डोमेन
यस, डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 6, दैट इज डोमेन। और रेंज भी क्या है, निकालते हैं भाई, रेंज भी इसमें क्या है, थर्ड पार्ट रेंज। तो रेंज जो हमारी आ रही है दैट इज क्या होगी, इसमें भी 1 क्या आ रहा है, 2 3 5 4 और 6। तो इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम आ रही है। ठीक है जी, समझ आया, ऐसे इसको अच्छे से समझना बच्चों। अब वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें भी डोमेन और रेंज बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। यहां पर लिया x और यहां पर लिया x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, x क्या रहा है 0 1 2 3 4 5। तो देखो जी, इसको हमें किसमें लाना है, डोमेन, इसका डोमेन बताना है। ओके, तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ। अगर ये 1 रखेंगे, नहीं 0 भी कह रहे, तो अगर हम 0 रखते हैं इसको, क्योंकि बोल रहे ना 0 x बिलोंग्स, ठीक है, अगर 0 रखते हैं तो ये कितना आ गया 5। अगर 1 रखते हैं कितना आ गया 6। मतलब ये x है हमारा और ये y है। अगर x को 0 रखा तो 5 आ गया, 1 रखा 6 आ गया, 2 रखा 7 आ गया, 3 रखा 8 आ गया, 4 रखा 9 आ गया और 5 रखा तो 10। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई। अब हमें इसी में से क्या निकालने को कह रहा है, वो डोमेन और रेंज। हो सिंपल, तो डोमेन क्या हो गया इसका, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 और रेंज क्या आ गया इसमें, रेंज आ गया 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, तो ये डोमेन और रेंज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 7 राइट द रिलेशन आर। रिलेशन आर में दिया हुआ है x क्यूब, ये में कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है यस, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ओ प्राइम नंबर जानते हो भाई, प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर लेस देन 10। जब मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो भी नहीं बता पाते। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 वेक्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होता है। तो क्या आता है, इसकी रोस्टर फॉर्म अगर हम बनाए, इसको रोस्टर फॉर्म में ही बस रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 इज द प्राइम नंबर, तो ये कितना आ गया 8। 3 इज द प्राइम नंबर, कितना आ गया 27, 3 का क्यूब। 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, 5 125 आ गया। 6 नहीं आएगा, 7 इज द प्राइम नंबर, 7 का क्यूब क्या होता है भाई 49, 7 9 63, 4 7 28, 29 30 31 32 33 34, तो 3 4 3, तो आ गया 3 4 3। 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, तो बस ये हमारा रिलेशन है दूसरा फॉर्मूला। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है लेट ए, इसमें भी 2 सेट्स गिवन है। ए दिया हुआ है x y z और बी दिया हुआ है हमें 1 and 2। तो इसमें भी क्या, अच्छा इसमें तो नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग, जब मैंने वीडियो ये स्टार्ट की थी, आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2। पहले इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं पहले वो देखेंगे। 3 इसके हैं, 2 इसके हैं, तो यानी कि 6। तो हमारा आंसर आ गया 2⁶। तो ये होता है आई थिंक 64 होता है। तो 64 रिलेशन बनेंगे इन दोनों से। ठीक है जी, नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आर विद रिलेशन ऑन जेड डिफाइन एज दिस। जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर। क्या होता है भाई इंटीजर, ये तो पूछना बनता है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स जो होते हैं ना, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बना देते हैं एक बार। अच्छा, इसकी रोस्टर फॉर्म तो बहुत बड़ी बनेगी, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको रब कर देते हैं भाई, सेक्शन होता है काटना। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। अब देखो ये बात सिंपल सी बात है, डोमेन क्या होना चाहिए इसका, कोई बताएगा। देखो मैं इसमें कोई भी अगर नंबर पुट करता हूँ, आर बी रिलेशन ऑन द जेड आर इज इक्वल टू दिस ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, तो इसमें कोई भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ सेम। तो आपको पता है कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल नंबर में रख सकता हूँ इसमें, कोई भी रियल नंबर।
तो जो हमारे पास आएगा, अब जो इसका जो आंसर आना चाहिए हमारा, इसकी रेंज ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर कह रहा है। अच्छा ओके, तो यहाँ पर भी हम इंटीजर, कोई भी इंटीजर रख दे, डोमेन में कोई भी इंटीजर रख दो, तो आंसर हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये इसकी डोमेन होगी और ये इसकी, मतलब कोई भी इंटीजर रख लेते हैं हम, ऐसे करते हैं 1 रखते हैं और यहाँ पर देते हैं 2, 1 माइनस 2 कितना आ गया, ये भी माइनस में, यानी ये भी इंटीजर आ, तो कुछ भी रखेंगे हमारा आंसर जो है वो भी इंटीजर बनेगा। तो 2.2 में आज कितना करेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आता है। ये तो पहले मैंने आपको पहली क्लास में बताया था पार्ट 1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको सिखाया आज की रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कि रिलेशन बनते कैसे हैं, कैसे नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। सेट पहले कैसे हम कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, एरो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 थिंग्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन मैंने आपको फिर बताया कि डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, और हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे। तो ये आज मेरी पार्ट 2 वीडियो थी। तो अब आगे जो मेन हमारा कंसेप्ट है जिसपे कहते हैं फंक्शन, वो हम फंक्शन की नेक्स्ट हमारी जो पार्ट 3 वीडियो की उसमें हम इसको करेंगे फंक्शंस को। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सो दैट हर एक बच्चे तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच सके। सो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपके साथ है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स इज फॉर यू, बाय यू, तो ये आपके साथ है। तो आपको कोई भी केस प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू टेलीग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है एड्रेस। टेलीग्राम पे भी कर सकते हो आप मुझे, आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, आप कमेंट करके भी कोई भी क्वेरी सॉर्ट आउट करवा सकते हो। सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।